नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डायमंड कॉमिक्स की डाइजेस्ट को शुरू करने वाले हैं और ये चाचा चौधरी की तीसरी डाइजेस्ट है। इसके पहले के दोनों डाइजेस्ट को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव सूचना दे देना चाहता हूं कि इस कॉमिक्स को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूं, क्योंकि ये डाइजेस्ट है और इस डाइजेस्ट का पृष्ठ जो है 111 पेज का है। अगर इस एक ही कॉमिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं। तो आप दोनों पार्ट को ज़रूर से देखना। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है पिक्सी। रानी साहिबा आ गई हैं, काफी देर से आई हैं। वो पिक्सी को सैर कराने गई थी। रामदीन, क्या चाय और टोस्ट तैयार है? हाँ रानी साहिबा। दार्जिलिंग की स्पेशल चाय, मक्खन टोस्ट, कटलेट्स और बिस्कुट लेकर मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। मेरी आज ही नौकरी लगी है। अगर देर हो गई तो रानी साहिबा कहीं मुझे बर्खास्त ना कर दे। पिक्सी, लो पियो। हैं, मैं समझा था कि चाय और बिस्किट्स रानी साहिबा ने अपने लिए मंगवाए हैं, मगर वो तो उन्हें कुत्ते को पिला खिला रही हैं। तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। रानी साहिबा को पिक्सी बहुत प्रिय है, इसलिए वो उसे वही खिलाती हैं जो वो खुद खाती हैं। यही नहीं, वो उसे क्लब और सैर सपाटे पर भी ले जाती हैं। मगर एक कुत्ते को खिलाना ही है तो उसके लिए खाना जमीन पर डाल दो। डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बैठाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब से इनके पति की मृत्यु हुई है, ये पिक्सी ही रानी साहिबा की एकांत जिंदगी का साथी है। इनके कोई औलाद नहीं है। क्या रानी साहिबा का कोई रिश्तेदार नहीं है? सिर्फ एक आवारा और अयास भाई बक्कू है, जो शहर के दूसरे इलाके में रहता है। वो यहाँ तब आता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। बक्कू, बहन, इस बदतमीज पिल्ले को नीचे उतारो। इसको तुमने बहुत सिर चढ़ा रखा है। ये मुझे देखते ही भौंकने लगता है। भौं भौं। पिक्सी, शांत हो जाओ। बक्कू, अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई? तुम कैसे समझ गई कि मैं पैसों के लिए आया हूं? बहन भाई को ना समझे, ये कैसे हो सकता है? ये लो 10,000 और जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे पिक्सी का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बहन, तुम सचमुच अक्लमंद हो। मुझे बार बार यहाँ आकर मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों नहीं सारी जायदाद मेरे नाम वसीयत कर देती? आखिर तुम्हारे मरने के बाद सारा पैसा मुझे मिलने ही वाला है, और कोई है ही नहीं जो इतनी संपत्ति का वारिस बने। क्यों, क्या पिक्सी नहीं है? क्या पागल हो गई हो? कोई कुत्ते के नाम जायदाद वसीयत करता है? लालची और मतलब परस्त इंसानों से वफादार कुत्ते बेहतर हैं। मैं देख लूंगा तुम कैसे एक आवारा पिल्ले के नाम वसीयत करती हो। पिक्सी, रात हो गई, मीठे सपनों की नींद, सो जाओ। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनाना। ओह, आधी रात को बर्फीली हवाएं चल रही है। सुबह हो गई, देखूं पिक्सी उठ गया है कि अभी तक सो रहा है। पिक्सी, पिक्सी अपने कमरे में नहीं है। महल का कोना कोना देखो और उसे ढूंढ कर लाओ। पर्दे के पीछे नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है। रानी साहिबा महल के अंदर और बाहर दूर दूर तक देखाएं, मगर पिक्सी का कहीं पता नहीं चला। जब तक मेरा पिक्सी नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। हेलो पुलिस। बक्कू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? ये पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो पिक्सी को ढूंढने का काम चाचा चौधरी को सौंपा जाए। कहते हैं उस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ भी करो, मुझे मेरा पिक्सी चाहिए। चाचा जी, मैं देख रहा हूँ कोई हमारी तरफ आ रहा है। किसी समस्या में उलझा होगा। चाचा जी, एक कुत्ते को ढूंढना है। लो, अब हमारी औकात कुत्ते बिल्लियों तक रह गई है।
नहीं चाचा जी, उस कुत्ते के साथ हमारी रानी साहिबा की जिंदगी टिकी हुई है। वो कुत्ता अगर ना मिला तो रानी साहिबा भूखी प्यासी मर जाएंगी। रामदीन, आगे बोलो। पिक्सी कुत्ता हमारी मालकिन को इतना प्रिय था कि वो करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर वसीयत लिखने को तैयार हो गई। कल रात को वो कुत्ता अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू को पकड़ लिया है। बक्कू का नाम सुना है। रामदीन, आओ चले। चाचा जी, क्या मैं भी आऊं? नहीं साबू, कुत्ता ढूंढना है, किसी शेर से लड़ाई नहीं करनी। क्या हम गलत रास्ते नहीं जा रहे हैं? इधर तो पुलिस स्टेशन है, मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ। पहले मुझे एक निर्दोष आदमी को छुड़ाना है। आइए चाचा जी, आज इधर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं रानी साहिबा के कुत्ते के सिलसिले में आया हूँ। बड़ा सीधा सा केस है। रानी साहिबा उस कुत्ते को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती थी। रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू ने उस कुत्ते का अपहरण कर उसे मार दिया ताकि रानी साहिबा की मौत के बाद बक्कू अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन सके। बक्कू कहाँ है? हवालात में चलिए, मैं आपको मिलवा दूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं बक्कू की जमानत देता हूँ, आप पछताएंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए। जाओ, तुम आजाद हो। रानी साहिबा, गमगीन मत होइए। जहाँ आपने कुत्ते को आखिरी बार देखा वहाँ ले चलिए। क्या नाम बताया था उसका? पिक्सी। चौधरी साहब, मैंने पिक्सी को आखिरी बार यहाँ सुलाया था। रसोई घर में एक मटन की हड्डी मंगवा लीजिए। हम कुत्ते को यहाँ तलाश चुके हैं। जब वो यहाँ है ही नहीं तो हड्डी कौन खाएगा? जैसा कहता हूँ वैसा करो। लीजिए, ये रही हड्डी। पिक्सी। रामदीन, तुम तो कहते थे कि इस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। मुझे तो ये कोई बावला नजर आता है। पिक्सी। रानी साहिबा, वो आदमी अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ। पिक्सी। भौं 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 भौं। रानी साहिबा, संभालिए अपने कुत्ते को। लर्प लर्प। रात को बर्फीला तूफान आया था। ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे शीशे से होकर अंदर आती रही। पतली चादर में कुत्ता ठिठुर गया और दूर पड़ी रजाइयों में जा छिपा और देर तक सोता रहा। नौकरों ने सारे कोने तलाश लिए मगर रजाइयां उठाकर नहीं देखी। हड्डी की खुशबू कुत्ते के नथुने में पहुंचते ही वो उछल कर आ गया। चाचा जी, मेरी एक जिज्ञासा दूर करते जाइए। आपको कैसे पता चला कि बक्कू निर्दोष है? तुलसी पनवारी ने मुझे सुबह बता दिया था कि बक्कू सारी रात उसके यहाँ बैठा ताश खेलता रहा। एक आदमी एक समय में दो जगह तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है आदमखोर। एक बार चाचा चौधरी घूमने के लिए अफ्रीका गए। कुछ दूर जाने पर, अरे टिंगू मास्टर नजर नहीं आ रहा? मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलो अच्छा हुआ, टिंगू मास्टर को एक खिलौना मिल गया। अजनबी, नीचे उतरो और ये फूलों के हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया और खातिर की उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। बचाओ, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से ताड़, हाय, इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। ताड़, ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य। क्या मैं जिंदा हूँ? टिंगू मास्टर उठो। चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? तुम अफ्रीका काफी घूम लिए। हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश को जाएंगे। लगता है इनको चाचे की याद आ रही है और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है आग का रहस्य। एक रात को अलीपुर गांव में, अरे आसमान में वो चमकती हुई चीज क्या है? वो चमकदार वस्तु झोपड़ी पर आ गिरी। आग, भागो। आसमान से आवाज आई, गांव वासियों, अभी कुछ झोपड़ियों में आग लगी है। पैसे और जेवर यहाँ रख दो, नहीं तो सारा गांव जला देंगे। और सबने पैसे और जेवर निकाल कर रख दिए।
रात को चलते चलते चाचा चौधरी और साबू रास्ता भटक गए। आगे कुछ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। आगे मत जाना, वहां आसमान से आग बरस रही है। आग आसमान से? जरूर दाल में कुछ काला है। साबू, आओ देखें क्या माजरा है। उधर रोपड़, हाँ चौपड़, अब सारा माल अपना है। तभी ताड़, ओह! भाग कर कहाँ जाते हो भाइयों? ये दोनों आपको बेवकूफ बनाकर ठगते थे, पर वो आसमान से आग का बरसना, बताता हूँ। कमान से वे स्पेशल आतिशबाजी को आसमान में फेंकते थे। रात का अंधेरा होने के कारण वो आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती थी। आसमान में जाकर आतिशबाजी में आग लग जाती थी और वो नीचे आती हुई दिखाई देती थी। और वो आवाज़, उसका रहस्य ये भोंपू है। हेलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेचारा गोबर सिंह। साबू, कहाँ चल दिया? चाचा जी, दुल्ली चंद को मिल में पत्थर की सीलें ढूंढने का काम मिला है, वहीं जा रहा हूँ। अरे भाग्यवान, तुम तो घर बैठो। बंतू की लड़की की शादी है, वहाँ पर आज महिला संगीत का प्रोग्राम है। मेरा जाना ज़रूरी है। मुझे उनसे हमदर्दी है जिनको तुम्हारा संगीत सुनना पड़ेगा। चलो, वक्त काटने के लिए ये किताब पढ़ना अच्छा है। चौधरी, काफ़ी पढ़ लिए किताबी किस्से कहानियाँ, अब जिंदगी की असलियत पर आ जाओ। गोबर सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? आज ही। तुमने ही मुझे जेल भिजवाया था। सोचा सबसे पहले तुमसे ही हिसाब बराबर किया जाए। तुम अभी तक बैठे हुए हो, तुम्हें इतना भी तमीज़ नहीं कि गोबर सिंह से कैसे पेश आते हैं। उठो और मेरी तरफ पीट करके खड़े हो जाओ। चौधरी, तुम मरने जा रहे हो, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, शायद मैं उसे पूरा कर सकूं। मुझे सीटी बजाना अच्छा लगता है, एक बार वो बजा लेने दो। तुम्हारी ये इच्छा हमने मान ली, पर अफसोस है कि मेरे सिवा तुम्हारी मधुर सीटी और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने साबू और तुम्हारी पत्नी को बाहर जाते हुए देख लिया था। भौं भौं, तड़ाक, भागो। गोबर सिंह, तुम्हारी दाईं आंख काली क्यों है? शायद सुरमा ज्यादा डल गया होगा, या फिर कहीं से पिट कर आ रहे हो। यही सच है भाई धमाका सिंह। चाचा चौधरी को अकेला देखकर मैं उसे मारने गया था, पर उसकी सीटी का इशारा सुनकर उसका कुत्ता मुझ पर टूट पड़ा। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए? तुझे शर्म आनी चाहिए। डाकुओं का बादशाह एक चूहे से पिटकर आ गया। लो ये स्टेन गन, जाकर सारी गोलियां चाचा चौधरी के पेट में उड़ेल दो। उसे देखते ही मैं भून कर रख दूंगा। इस बार सीटी बजाने का चांस भी उसे नहीं दूंगा। रॉकेट, बाहर जाओ और घूमो फिरो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं। वो मेरी मार के दायरे में है, अभी वो जिंदा है, अगले क्षण उसकी लाश जमीन पर पड़ी होगी। तड़ तड़ तड़, ये क्या? अचानक ये पत्थर की सील बीच में कहाँ से आ गई? लाला दूली चंद की पत्थर की सारी सीलें जब मैंने ढो दी तो उसने मुझे एक सील घर ले जाने के लिए दी। अरे, सारी गोलियां खत्म हो गई। टिक टिक। गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। बचाओ, मुझ पर रहम करो। पहले वादा करो फिर कभी इधर का रुख नहीं करोगे। मेरी तौबा। तुम जा सकते हो। गोबर सिंह, तुम पापड़ कैसे बन गए? क्या तुम्हारे ऊपर से रोड रोलर निकल गया? उससे भी बुरा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूत। मद्रासी बाबू, ये डब्बा लवारिस पड़ा है, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? ऐसे बहुत सारा डब्बा तो तुमको सड़क पर मिलेगा। अगर तुम सबको घर ले जाएगा तो तुम्हारा घर कूड़ा खाना बन जाएगा। अब क्या सोच रहा है मद्रासी बाबू? मुझे लगता है कि वो डब्बा खुद चलकर हमारे पीछे आ रहा है। हमको लगता है कि तुम आज भांग पीकर आया है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो खुद पीछे मुड़कर देख लो, और पीछे मुड़ते ही भूत, भागो। साबू, आज मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाचा जी, आपकी नाक ना हुई, वायरलेस हुई। भूत भूत कहाँ? हमने सड़क के किनारे एक पड़ा हुआ डब्बा देखा। जब हम आगे बढ़े तो वो भी चलकर हमारे पीछे पीछे आने लगा। तुम्हें जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक को हो सकती है, दोनों को नहीं। हाँ, हमने भी उसे चलता हुआ देखा।
आओ मेरे साथ। वो रहा, देखो वो चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मद्रासी बाबू, भूत हमारे करीब आ गया है, भागो। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे भूत को निकालता हूँ। ये रहा वो। जब वो कुत्ता सो रहा होगा तो किसी शैतान लड़के ने उस पर एक खाली डिब्बा रख दिया होगा। जब वो जागा तो अपने अपने को डब्बे में बंद पाकर घबरा गया और इधर उधर डब्बे को लिए दौड़ने लगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोलता पेड़। शहर के बाहर एक पुराना पेड़ है। थके हारे यात्री आते हैं और पेड़ की घनी छाया में विश्राम करते हैं। एक दिन पेड़ के अंदर से आवाज आई, यात्री, तुम मेरी ठंडी छांव में आराम कर रहे हो, उसका टैक्स दो। अरे, पेड़ भी कोई टैक्स मांगता है? मुझसे जुबान लड़ाता है, ये ले ताड़। पेड़ देवता, माफ करना, ये मैं अपना बटुआ तुम्हारे चरणों में रखता हूँ। यात्री चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, चाचा जी जरा बात सुनना, आज मैंने एक अजीब पेड़ देखा। वो पेड़ अपनी छांव का टैक्स मांगता है। पेड़ और छांव का टैक्स? आओ मेरे साथ। पेड़ के अंदर से फिर से आवाज आती है, यात्री, मेरी छांव में बैठने आए हो तो टैक्स तुझे देना होगा। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। पेड़, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुझे काटने आया हूँ। संभलो, आई मेरी कुल्हाड़ी। न न न न, ऐसा ना करना, पेड़ के साथ मैं भी कट जाऊंगा। अरे रुल्दू, तुम। रुल्दू बाहर आता है। चाचा जी, इस पेड़ के खोखले तने में बैठकर मैंने सोचा था कि लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा और पैसे ऐंठूंगा। अब जब भेद खुल गया है तो मैं इस यात्री का बटुआ वापस करता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोरियों की चोरी। साबू, वो कौन भागा चला आ रहा है? मुझे तो ये सेठ लोटाराम लगता है। कहिए सेठ लोटाराम जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? क्या बताऊं चाचा जी, गेहूं में बहुत घाटा हो रहा है। घाटा? सेठ जी, गेहूं के दाम तो पतंग की तरह आसमान में चढ़ते जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन गोदाम से हर रोज गेहूं की बोरियां चोरी हो रही है। ठीक है, हम चोरों को पकड़कर आपके हवाले कर देंगे। साबू, टेंगो मास्टर, आओ। अगर चोर हाथ आ गए तो मैं साबू को 1 क्विंटल जलेबियां खिलाऊंगा। रात को पंचू, सेठ लोटाराम का गोदाम आ गया। मंचू, मैं अभी चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। चौकीदार जी, मंदिर से आपके लिए लड्डुओं का प्रसाद लाया हूँ, जरा चख कर देखिए। वाह, देसी घी के लगते हैं। और कुछ ही देर में चौकीदार नींद में गोते खाने लगा। मंचू, आ जाओ, मैदान साफ है। एक एक करके सारी गेहूं की बोरियां ट्रक पर लाद दो। अरे मंचू, मैं जिस बोरी को उठाने लगा वो दौड़ पड़ी। हैं? वो हंस भी रही है। अरे पंचू, वे हाथ, बाप रे, भूत, भागो। कहाँ भागते हो? टिंगू मास्टर, बोरी के नीचे से बाहर आ जाओ। जय बजरंग बली। लो सेठ जी, आपके चोर हाजिर हैं। साबू, ये लो पैसे। 1 क्विंटल तुम और 5 ग्राम जलेबियां टिंगू मास्टर खा लेना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की भैंस। वाह, इतवार का दिन और टीवी पर मनोरंजक प्रोग्राम उठने को जी नहीं चाहता। पोंगलू, देखो, अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में चाचा चौधरी टीवी देखने में व्यस्त है। गुंगलू, इससे हमें क्या सरोकार? सरोकार है, क्यों ना हम बाहर से हम चाचा चौधरी की भैंस लेकर चंपत हो जाए, मुफ्त का दूध मक्खन खाने को मिलेगा। मगर गोंगलू, भैंस तो रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी को खूंटी से खोलकर हम भैंस को लेकर 9 to 11 हो जाएंगे। चाचा चौधरी टीवी देखता रह जाएगा। रस्सी उधर जा रही है, खूंटी भी उधर होगी। रस्सी और आगे जा रही है, शायद खूंटी मकान के पीछे होगी। पता नहीं चाचा चौधरी भैंस को इतनी लंबी रस्सी से क्यों बांधता है। रस्सी और भी आगे जा रही है, लेकिन अब ये खत्म होने वाली है। बाप रे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चच्चा जान। गटर, हाँ मटर, वो लाल बैग भरकर रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा है, पर हम उससे बैग कैसे छीना सकते हैं? हमारे पास ना पिस्तौल है ना चाकू। तो क्या हुआ, हम उसे उस इमारत की 12वीं मंजिल पर ले जाएंगे और वहां से उसे धक्का दे देंगे। आओ लाला जी, ऊपर
आपके चचा जान बुला रहे हैं। मेरे चचा जान? हाँ, ऊपर चलकर खुद देख लो, 12वीं मंजिल पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो शायद तुम्हें देखने नीचे गए हैं, जरा खिड़की से झांक कर देखना। कहाँ? यहाँ। धक्का। बचाओ! धड़ाम। अरे ट्रक रोको! ओह, तो बदमाश धोखे से मुझे 12वीं मंजिल पर ले गए और मेरा रुपयों से भरा बैग हथियाने के लिए ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। किधर जा रहे हो? गेट तो इधर है। चोर उचक्के कभी मेन गेट से नहीं भागते। गटर मेन गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। पिछले दरवाजे से निकल भागो। तड़ाक! ओह! फटाक! उफ! लाला जी, लो अपना बैग। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है छोटू और खोटू। छोटू और खोटू दो दोस्त थे। वे जो भी काम करते थे उल्टा होता था, इसलिए वे बड़े निराश थे। भाई खोटू, हाँ भाई छोटू, दुनिया भर के लोग हमें बेवकूफ़ और निकम्मा समझते हैं। हमें कुछ करना चाहिए ताकि लोग हमें बेवकूफ़ ना समझे। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? क्यों ना हम दोनों चाचा चौधरी के शागिर्द बन जाएं। सुना है उससे आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ है। वाह छोटू, तुमने बिल्कुल पते की बात कही। चलो चाचा चौधरी के पास। चाचा जी, हमें अपना शागिर्द बना लीजिए ताकि हम बेवकूफ़ों को भी थोड़ी अक्ल आए। क्या तुमने कभी कोई बहादुरी का काम किया है? हाँ, एक बार मैंने पहाड़ को अपने हथेली पर उठा लिया था, लेकिन वो राई का पहाड़ था। दिन भर मैं शेरों से घिरा रहता हूँ, लेकिन वे शायरों के शेर होते हैं। कुछ भी हो, आदमी तुम दिलचस्प नजर आते हो। आज से तुम दोनों मेरे शागिर्द। अब जाओ और कोई काम करके मुझे दिखाओ। चल भाई छोटू, आज हम चाचा चौधरी को दिखा दें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो देखो, वो उस बेचारे को मारने के लिए दौड़ रहा है। अपने से निर्बल को मारना कहाँ की इंसानियत है। मैं उस खुसट को अभी मजा चखाता हूँ। क्यों बे, तो उस दुर्बल पतले को मारने के लिए क्यों भाग रहा है? मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। जब तक वे दोनों लड़ें, भागने का अच्छा मौका है। ढिसुम, ये लो। मगर मेरी बात तो सुनो। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले चलो इस कमबख्त को चाचा चौधरी के पास। चाचा जी देखो, तुम्हारे आदमियों ने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। क्यों, क्या हुआ? एक बदमाश मेरी पॉकेट मार कर भाग रहा था। मैंने डंडा लेकर उसका पीछा किया। तुम्हारे छोटू और खोटू ने पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। अरे, अगर ये बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे, तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? मूर्खो, तुमने मेरा नाम डुबो दिया। जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मोटू भाई, हाँ भाई खोटू, ये तो फिर हमारी किरकिरी हो गई। कोई बात नहीं, अभी और कई मौके आएंगे हमें अपने करतब दिखाने के। तभी अचानक भौं भौं भौं। क्यों भाई छोटू, तुमने कुछ कहा मुझे? तो खोटे का खोटा ही रहा। ये क्या तुझे किसी इंसान की आवाज़ लगती है? अरे, ये कोई कुत्ता भौंक रहा है। भौं भौं भौं। वो देखो, ये आवाज़ उस कार में से आ रही है। कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दो, हमें क्या। कहीं फिर कोई हमसे उल्टा ना हो जाए। नहीं, इस बार हम हर कदम खूब सोच समझ कर उठाएंगे। आखिरी बार हमने अपने खलीफा चाचा चौधरी को भी कुछ करके दिखाना है। अच्छी बात है, चलो चल कर देखें। अरे, इसमें तो और कोई नहीं है, सिर्फ कुत्ता है। उसे प्यास लगी है, वो पानी के लिए जीभ निकाल रहा है। इसके मालिक कहाँ गए? कमबख्त कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कुत्ता प्यासा ही अंदर मर गया तो क्या होगा? ओह, इस कार का दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है ताला लगा गए हैं। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्यों ना हम ईंटें मारकर कार की खिड़की तोड़ दें और कुत्ते को बाहर निकाल दें। मानता हूँ उस्ताद, तेरा भी कोई जवाब नहीं। उस कार के मालिक दो डाकू बैंक के अंदर, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब लोग खजांची समेत अपने सारे नोट और जेवर सामने फर्श पर डाल दें। और देखते ही देखते नोटों और जेवरों का ढेर लग गया। उधर छोटू और खोटू कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम दोनों एक साथ ईंटें मारते हैं। हो सकता है एक का निशाना चूक जाए तो दूसरे की ईंट तो निशाने पर बैठेगी। ठीक है। उफ, मारे गए। दोनों का निशाना चूक गया और दोनों ईंट उस खिड़की के रास्ते दोनों डाकुओं के सिर पर लग पड़े। ओह हाय, मरा मैं।
अरे फिर घोटाला हो गया। छोटू चलो उस बैंक के मैनेजर से माफी मांग ले। अरे यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। छोटू खोटू तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। तभी चाचा चौधरी चेक बनाने उस बैंक में आते हैं। छोटू खोटू मुझे मैनेजर साहब ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम पर गर्व है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है फुटबॉल। चाचा जी ये क्या लिए जा रहे हो? अरे भाई साबू बहुत दिनों से फुटबॉल खेलने की जिद कर रहा था, उसके लिए एक लाया हूँ। ये फुटबॉल है या मीटर बॉल? चाचा चौधरी ने साबू को घर तो रख लिया है, लेकिन उसके शौक पूरे करने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये मैं ही जानता हूँ। लो भाई साबू संभाल अपनी फुटबॉल। वाह, तुम फुटबॉल से खेलो, तब तक मैं तुम्हारी चाची के हाल चाल पूछाऊँ। वो बैठी मुझे कोस रही होगी थोड़ी दूर पर। तुम्हारे बैग में जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। कमजोर देखकर मुझे डराते हो, हिम्मत है तो साबू से लड़ो। अरे साबू वो मेरे सामने तो आए, मार कर मैं उसे छट्टी का दूध याद करा दूंगा। उधर साबू अपने पैरों से फुटबॉल को एक किक मारता है। अरे तुम पैसे नहीं निकाल रहे, ठीक है पहले मैं तुम्हारा खात्मा करता हूँ, फिर सारे पैसे अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। और तभी थर्ड, हाय मरा मैं। तुम तो साबू को छट्टी का दूध याद करा रहे हो, उसकी फुटबॉल से ही दिन में तारे नजर आने लगे। साबू तुमने मेरी जान और पैसे बचाए हैं, बोलो इनाम में क्या लोगे? समस्या यह है कि जब मेरे फुटबॉल से हवा निकल जाएगी तो क्या होगा? अरे मैं अपने पेट्रोल पंप से फ्री में हवा भरवा दिया करूँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है गलत नंबर। अरे तुम दुम दुखिया के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सूद लोगे? आज ये ज्वालामुखी कैसे फट पड़ा? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। ट्रेन ट्रेन हेलो हवलदार साहब। हवलदार, अरे यहाँ जो आता है वो अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारी की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भाग्यवान अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर नत्थू के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज़ चुराना मुश्किल नहीं। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब एक खबर दूंगा तो वह बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। ट्रेन ट्रेन। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से भी मिल जाती है। सरदार मैं नत्थू चोर बोल रहा हूँ, मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है, लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ। शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता, अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोड वर्ड होगा टाएं टाएं। जो आदमी तुम्हारे पास आकर ये बोले तोता उसी को दे देना। टेंगो मास्टर भाग कर जाओ, जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा है उसे टाएं टाएं कहना। टाएं टाएं। आहा आ गए तुम, ये लो तोता। और टेंगो मास्टर वो तोता लेकर चल पड़ता है। लो भाग्यवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिला। टाएं टाएं। चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है घुमावदार पहेली। खैरेती मेरे थैले में बहुत से पटाखे हैं। चाचा चौधरी सो रहा है। एक पटाखा मैं खिड़की के अंदर फेंकता हूँ, धमाके से चाचा चौधरी एकदम हड़बड़ा जाएगा। वाह मजा आ जाएगा। ये लगाई आग और ये गया पटाखा। धमाका सिंह तुम्हारा पटाखा तो फटा ही नहीं, कोई बात नहीं। ये गया दूसरा पटाखा, ये भी फिस हो गया। ये गया तीसरा। धमाका सिंह तुम्हारे सारे पटाखे बेकार हैं, एक भी नहीं चला। तुमने मेरा वक्त यूं ही बर्बाद किया। चलो अपने घर का रास्ता नापो। खैरेती नाकामयाबी तो हमारे पल्ले पड़ी ही, क्यों ना एक पटाखा यहाँ चलाकर ही देख लें। देख लो। बड़ा कमबख्त मेरी खिड़कियों के सारे शीशे तोड़ दिए। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। पहलवान तुम्हारा जहाँ जी चाहे ले जाना, परंतु एक बार मुझे चाचा चौधरी से मिल लेने दो। चाचा जी जब आप सोए थे तब मैंने कई पटाखे खिड़की से फेंके पर एक भी नहीं फटा। मैं ये रहस्य जानना चाहता हूँ। अंदर आओ। खिड़की के पास ये पानी की बाल्टी रखी है, तुम्हारे सारे पटाखे इसमें गिर गए।
तो इस कॉमिक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कॉमिक्स के आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तो ये कॉमिक्स जो है काफ़ी लंबी होने वाली थी, इसलिए इस कॉमिक्स को मैं 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो आप इस कॉमिक्स का दूसरा पार्ट ज़रूर से देखना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।